भारतीय संविधान के रचयिता और सामाजिक समरसता के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर धमतरी जिले में आज एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सतनामी समाज, आदिवासी समाज सहित विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हुए। बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। रैली की शुरुआत अम्बेडकर चौक से हुई और यह रत्नमदा चौक, मकई चौक, सदर बाजार, रामबाग होते हुए दाई टोला स्थित शीतला मंदिर पर संपन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागी ढोल नगाड़ों की थाप और बाबा साहब के विचारों से प्रेरित नारों के साथ आगे बढ़े। रैली में शामिल लोग बाबा साहब की तस्वीरें और बैनर लिए हुए थे, जो सामाजिक न्याय और समानता का संदेश दे रहे थे। समाज का एकजुट प्रदर्शन की इस रैली में सतनामी समाज और आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य समुदायों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को याद किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। रैली में शामिल महिलाओं और बच्चों ने विशेष रूप से बाबा साहेब के शिक्षा और समानता के संदेश को दोहराया। आयोजकों ने बताया कि यह रैली न केवल एक श्रद्धांजलि थी, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और एकता को मजबूत करने का एक प्रयास भी था। डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने न केवल भारतीय संविधान का निर्माण किया, बल्कि दलितों, वंचितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। रैली का हमारा उद्देश्य ये है, सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर भारत ही रत्न नहीं है, पूरे विश्व की रत्न है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर पूरे क्षेत्र धमतरी नगर वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये आप जैसा पूछ रहे हैं इस इतनी भव्य रैली निकालने का उद्देश्य। तो मैं उद्देश्य की बात करूँ, बाबा साहब संविधान में लिखे हैं कि मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 13, 14, 15 और 16 में मौलिक अधिकार के तहत समरसता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का लिखा हुआ है संविधान में। हम उसी उद्देश्य को लेकर भाईचारा स्थापना करने के लिए हमने एक वर्ग में बाबा साहब की जयंती केवल महारों की जयंती नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे हैं वो अक्सर पूरे भारत में भ्रामक फैली हुई है। उन आवाम को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये केवल दलितों के संविधान नहीं लिखा गया है, ये पूरे वर्गों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान में जो हिंदू कोड बिल जो उन्होंने पारित किया, जिसमें महिलाओं को समानता का अधिकार, आज जो हमारे महिला और बच्चे और हम जब सुरक्षित हैं, तो भारतीय संविधान है जो ऐसा महाग्रंथ है जो महाभारत, रामायण, उसी के तर्ज पे मैं तो ये कहता हूँ हर व्यक्ति को जैसे रामायण और महाभारत पढ़ते हैं वैसे ही संविधान को पढ़ें, ताकि हम सुरक्षित रहें और आगामी हमारी पीढ़ी जो है अपने मूल अधिकारों को समझ सके। ऐसा उद्देश्य से हमने भाईचारा, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से हमने रैली निकाले हैं। आज यह जो रैली है सर्व आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा के तहत निकाली गई है और भारत में ये जो हम जो रैली निकाले हैं इसका जरूर संदेश जाएगा, भाईचारा का, बंधुत्व का, समानता का। इसीलिए यह उद्देश्य से हमने रैली निकाली है। और ये रैली नहीं है, ये शुरुआत है, ये बीजारोपण है। ये आज रैली नहीं, महा रैली है। आने वाले समय में इससे भव्य रैली निकलेगी, जिससे हमारा संदेश जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जो संदेश जिन्होंने भारत के लिए एक महामानव के रूप में पूरे देश को आज एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमने यह रैली निकाली है। संयुक्त रूप से और क्या आयोजन किए गए हैं? संयुक्त रूप से हमने अभी इसके पहले जो भारत बंद हुआ था 21 अगस्त 2024 को, आज क्या आयोजन किया गया? आज हमने पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, यह जो आयोजन है पहले 12 तारीख से शुरुआत किए हैं, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें 120 लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लिए हैं। दूसरे दिन के कार्यक्रम में 13 तारीख को पूरे बच्चे और महिलाएं ने अपनी भागीदारी लिए हैं, जिसमें निबंध, चित्रकला, कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और प्रथम द्वितीय का चयन किया गया है। और उन बच्चों को हम आगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही हमारे बच्चे हैं जो भावी भारत का निर्माण करेंगे, एक आदर्श नागरिक बनेंगे। इसी उद्देश्य से हमने कल के कार्यक्रम 13 तारीख का कार्यक्रम रखे हैं। आज बाबा साहब की जयंती महारैली के रूप में यहाँ पे समापन की गई है दानी टोला मंगल भवन में। इसके पश्चात मंची कार्यक्रम होगा, जो मंची कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि धमतरी के प्रथम नागरिक माननीय महापौर
जगदीश रामू रोहरा जी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में कौशल्या देवांगन जी उपस्थित रहेंगे और समाज के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, मुड़ा अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, ये सब उपस्थित रहेंगे। और आज के इस मंची कार्यक्रम में जो बच्चे और जो महिलाएं प्रथम द्वितीय आए हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके पश्चात जिन्होंने जो बच्चे कोई स्थान नहीं आए हैं उन्हें भी हम सांत्वना पुरस्कार देंगे ताकि वो बच्चे आने वाले समय में अपने आप को हीन भावना से ग्रसित ना हो। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है। जयंती पर किस प्रकार आप सभी को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना बधाई प्रेषित करते हैं। आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हमको ज्ञान दिवस के रूप में देख रहे हैं और हमको जो है भारतीय संविधान की ओर समाज को ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का संविधान जो है भारत के संपूर्ण नागरिकों के लिए जो है समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा की भावना उत्पन्न करती है और जो है यह जो है भारत का सुरक्षा कवच है। तो बाबा साहब के जरिए हम भारतीय संविधान को जो है आज याद कर रहे हैं और आज जो है उसकी जयंती के अवसर पर जो है अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, बौद्ध महासभा और अन्य सभी समाजों के साथ मिल करके एक रैली का आयोजन किए जिसमें पंथी नृत्य और आदिवासी नृत्य जो है प्रस्तुत किए गए। तो इस प्रकार से यह जयंती को हम भाईचारा के रूप में देख रहे हैं, ज्ञान दिवस के रूप में देख रहे हैं और एक दूसरे के साथ मारी जोर के भात खाने की हमारी प्रवृत्ति को बढ़ाने की कवायद है, मितान बदलने की कवायद है। हम एक साथ जो है खान पान रहन सहन में एक होना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान और भारतीय संविधान को लिखने वाले बाबा साहब का जो है यही उद्देश्य है। देश में चर्चा